हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं ग्रुप से। लेट G be a non-empty set equipped with a binary operation स्टार। फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप चाहो तो डिटेल्ड एनालिसिस उसके बारे में उस वीडियो में देख सकते हो। विद द बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार। ध्यान रखना है, स्टार बस एक डिनोशन है बाइनरी ऑपरेशन का। देन द algebraic structure G star is said to be a group if it satisfies four postulates। क्या मतलब है? G हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार से इक्विप्ड है, मतलब G के एलिमेंट स्टार को फॉलो करते हैं। देन ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है G स्टार, इसको हम ग्रुप कहेंगे कब? जब ये चार पोस्टुलेट्स फुलफिल कर रहा हो। ये चार पोस्टुलेट कौन से हैं? फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ए स्टार बी जी में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जी के मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँ, उनके बीच में या बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करूँ और जो रिजल्ट आए मेरा वो भी उस ग्रुप में होना चाहिए। इसका मतलब वो स्टार आपका क्लोज्ड है, मतलब वो ग्रुप आपका क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है, ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, मतलब जी के हर एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करने चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ए बी सी तीन मेंबर्स जी के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। थर्ड, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है E बिलोंग्स टू G और सच डेट है कि A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A हो, और ये फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। देन E को हम क्या कहेंगे? ये आइडेंटिटी है किसकी? ऑफ G। एक बात का ध्यान रखना है कि E केवल आपका डिनोशन है आइडेंटिटी दिखाने के लिए, और आइडेंटिटी ये कहती है कि उसको जब मैं किसी भी एक एलिमेंट ग्रुप के साथ बाइनरी करूं तो मेरे को वही एलिमेंट वापस मिल जाए, तब इस E को हम कहेंगे आइडेंटिटी, और ये सारे एलिमेंट G के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। ध्यान रखना है, E केवल आपका एक डिनोशन है आइडेंटिटी को दिखाने के लिए। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
each element of G possess inverse if B is the inverse of A, then B star A equal to E equal to A star B for all AB belongs to G. ध्यान रखना है A और B दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं। B को मैं A का इन्वर्स कहूँगी जब मैं B को A के साथ बाइनरी करूँ और मेरे को आइडेंटिटी आ जाए, तब मैं ये कहूँगी कि B A का इन्वर्स है। ध्यान रखना ग्रुप के हर एक एलिमेंट के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं और वे सारे एलिमेंट भी ग्रुप के ही मेंबर होते हैं। मतलब ग्रुप के अंदर एलिमेंट और उनके इन्वर्स और एक आइडेंटिटी एलिमेंट का होना कंपलसरी है। जब भी ये चार प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएंगी तब आपका G स्टार एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसका मतलब ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टीज़ का फुलफिल करना कंपलसरी है। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। पॉइंट्स क्या हैं? अगर हम स्टार को एडिटिव नोटेशन लें या फिर एडिशन प्रॉपर्टी लें तो जो हमारा आइडेंटिटी है वो हमें पता है एडिटिव की आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 डिनोटेड बाय ज़ीरो। तब जो ए जी में था उसका इन्वर्स माइनस ए हो जाएगा जो भी जी का एलिमेंट होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी का होना डिपेंड करता है आपके बाइनरी ऑपरेशन से। सिमिलरली अगर मैं स्टार लूँ मल्टीप्लिकेटिव तब आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं और वही एलिमेंट मिल जाए, वो क्या होता है, 1। ध्यान रखना है इसमें ये 1 भी ग्रुप का होना चाहिए और 0 भी उस ग्रुप का होना चाहिए जो कि डिफाइंड है। तब अगर ए जी में है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स जो कि जी का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब आपका इन्वर्स डिपेंड करता है किस पर, स्टार पर, कि ये किस तरीके से डिफाइंड है। अब ग्रुप की एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। वो क्या कहता है कि ये जो ग्रुप जी है ये अबेलियन होगा कब, जब ये विद दिस प्रॉपर्टी, मतलब इन 4 प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और होल्ड करे। इट सेटिस्फाई वन मोर प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी। वो क्या कहती है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब उन 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर ये एक प्रॉपर्टी और होल्ड कर रहा है, ध्यान रखना है सभी ए बी जी के लिए, तब उस ग्रुप को मैं कहूँगी कि ये कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ध्यान रखना है अबेलियन ग्रुप होने के लिए ग्रुप होना ज़रूरी है। इसका मतलब वे चारों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करनी कंपलसरी है। हर एक अबेलियन ग्रुप होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो। तो ये आपका पॉइंट है एक, क्या, इट इज़ नॉट कंपलसरी
that every group is abelian, but every abelian group fulfills the property of group. इस अबेलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव भी कहते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि रियल नंबर का सेट और एडिशन मोड मल्टीप्लिकेशन, ऑल आर अबेलियन। ये सभी अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप तो है ही, क्यों? क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। साथ ही साथ ये अबेलियन भी है, क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जो रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन का जो ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप जो होगा वो केवल उन रियल नंबर के लिए होगा जिसके अंदर मैं ज़ीरो एलिमेंट ना लूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़ीरो एलिमेंट लेती हूँ रियल नंबर के साथ, तो वो आपकी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सभी के लिए प्रूफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए रियल नंबर एक ग्रुप नहीं होता, लेकिन रियल नंबर आफ्टर रिमूविंग ज़ीरो, या फिर मैं कहूँ नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज़ अ ग्रुप।